हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी योर फ्यूचर में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा त्रिभुज की परिभाषा और उनके प्रकार। ओके, इस वीडियो में त्रिभुज के जो प्रकार है वह उनके भुजाओं के आधार पर यहाँ पे हम देखने वाले हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पे मैंने अच्छे से पूरा डिटेल में देखिए लिख करके रखा हुआ है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, मैंने देखिए सब अच्छे तरीके से सीट बनाई हुई है। मैं यहाँ पर आपको बहुत ही क्लियर तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए तैयार हो जाइए। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे त्रिभुज की परिभाषा और प्रकार। ओके, तो त्रिभुज की जो परिभाषा होती है बच्चों, मैंने यहाँ पे देखिए लिख रखी है, तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ओके, अगर तीन भुजाएं हैं, भुजाएं मैंने आपको बताया कि यहाँ पे देखिए ये जो एक सीधी रेखा गई है, अगर मैं इसको ए मानूँ, इसको बी मानूँ और इसको सी मानूँ, तो यहाँ देखिए ए बी एक भुजा है। ए क्या है? भुजा है। बी सी एक भुजा है। ए सी एक क्या है? भुजा है। तो मैंने यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से लिख रखा है। इसको बोलते हैं देखिए शीर्ष, ऊपर वाले को शीर्ष बोलेंगे। जो कोना कोना आपका निकला रहता है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। देखिए आप क्या होते हैं, त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। तीन कोना है तो तीन शीर्ष। ओके, और कोण भी आपके क्या होंगे? तीन होंगे। कोण भी क्या होंगे? आपके तीन होंगे। भुजा भी आपकी क्या होगी? तीन होगी। मैं देखिए सब पे निशान लगा के रखा है। इसको ए लिख लो, इसको बी लिख लो, इसको सी लिख लो। ओके, तो ए आपकी भुजा है तीनों। ये देखिए जो कोने निकले हुए आपके क्या हैं? शीर्ष हैं। ये आपके क्या हैं? तीन कोण हैं। ओके, जैसे दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसकी, तो अगर ये भी क्या है? तीन भुजाओं से घिरी एक बंद आकृति है। देखिए आकृति बंद होनी चाहिए, तीनों भुजा आपस में सटी हुई होनी चाहिए, तभी आपका त्रिभुज कहलाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये भी आपका त्रिभुज है, ये भी आपका त्रिभुज है, ये भी आपका त्रिभुज है। लेकिन मैं अगर इसकी बात करूं, इस वाले की, तो क्या ये एक त्रिभुज है? नहीं, त्रिभुज नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें तीन भुजा तो है लेकिन ये एक बंद आकृति नहीं है। अगर बंद नहीं है त्रिभुज नहीं होगा। अगर तीन भुजा होगी, बंद आकृति होगी, तो क्या होगा? आपका त्रिभुज होगा। देखिए त्रिभुज कैसे ही बन सकता है, अगर तीन भुजा है, तीनों बंद हैं, तो आपका त्रिभुज ही कहलाएगा। ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखा है नोट में। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। और दूसरा है, त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। और आंतरिक कोण क्या होते हैं? जैसे मैंने यहाँ पे अंदर अंदर ऐसे बना रखा है ना, ये क्या है? आंतरिक कोण है। ये क्या है? आंतरिक कोण है। ओके, ये क्या है? आंतरिक कोण है। तो आंतरिक कोणों का योगफल त्रिभुज क्या होता है? 180 अंश होता है। ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम देखते हैं त्रिभुज के प्रकार। देखिए बच्चों, त्रिभुज के प्रकार में, तो त्रिभुज के प्रकार भुजाओं के आधार पर, भुजाओं मतलब क्या? ये जो इनकी भुजा है, इनके आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं वो हम देखते हैं। चलिए, तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला है समबाहु त्रिभुज, यानी कि इक्विलैटरल ट्राइंगल। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तीसरा है विषम बाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्राइंगल। तो बच्चों ये आपके तीन त्रिभुज हो गए, समबाहु या समद्विबाहु, विषम बाहु। ओके, चलिए अब आगे हम इनको बारी बारी से एक एक कर को लेते हैं और अच्छे से इनकी परिभाषा और इनका जो परिमाप है, क्षेत्रफल है, हम देखते हैं। तो पहला हमारा है क्या? समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज की सबसे पहले परिभाषा देख लीजिए बच्चों। समबाहु त्रिभुज की जो परिभाषा होती है, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों। तीनों भुजा मतलब क्या? जो आपकी तीन भुजाएं होती है त्रिभुज में, अगर तीनों भुजा आपकी बराबर है तो आपका क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ओके, यानी कि इसका प्रत्येक कोण क्या होता है? 60 अंश होता है। जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होगा वह एक समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। या जिस त्रिभुज का तीनों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी, आपका समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे फिगर छाप रखा है। यहाँ पे अगर हम देखें पहले वाले को अगर देखें तो ये भुजा क्या है? जो BC भुजा हमारी कितनी है? 4 सेंटीमीटर की है। AB भुजा कितनी है? 3 सेंटीमीटर की है।
ऐसी भुजा कितनी है, 3 सेंटीमीटर की है। तो क्या इनकी तीनों भुजाएं बराबर हैं? नहीं, तीनों भुजाएं बराबर नहीं है, सिर्फ 2 भुजा बराबर है, एक क्या है, अलग है। भुजा बराबर मतलब क्या है, अगर ए 3 है, ए 3 है, अगर ए भी 3 होता तब क्या होता, समबाहु होता। लेकिन 2 बराबर हैं, एक बराबर नहीं बच्चों, ये समबाहु त्रिभुज नहीं होगा। ओके, चलिए अब इसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए क्या है, ये 4 सेंटीमीटर है, ए भी 4 सेंटीमीटर है, ए भी 4 सेंटीमीटर, यानी कि तीनों भुजाएं हमारी क्या है बच्चों, 4 से 4 सेंटीमीटर की हैं। तो एक क्या कहलाएगा, एक समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। और ध्यान रखना, अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो उसका प्रत्येक क्या होगा, कोण 60-60 अंश का होगा। ओके, अगर 60 आपकी भुजा ना दे और आपको कोण दे दे त्रिभुज में कि तीनों क्या हैं, 60-60 अंश के हैं, तो आप पहचान जाना को क्या एक समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की ही क्या होती है, यहाँ पे कोण जो होते हैं 60-60 अंश के तीनों होते हैं। अगर आप देखिए इनका जो योग है 180 अंश होता है, कोई भी त्रिभुज हो उनका योग जो होगा 180 अंश होगा, यानी कि आंतरिक कोणों का। यानी कि देखिए 6 6 2 6 18 180 हो गया। चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो क्या यह समबाहु त्रिभुज है? अगर ए हमारी क्या है 5 सेंटीमीटर की है, ए हमारी 4 सेंटीमीटर की है, ए हमारी 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर की है, ये देखिए तीनों भुजाएं क्या अलग अलग हैं, ये एक समबाहु त्रिभुज नहीं है। तो कोण भी अलग अलग होंगे, अगर भुजाएं अलग अलग है तो कोण भी अलग अलग होंगे। यह एक हमारा समबाहु त्रिभुज नहीं है। तो ध्यान देना, या तीनों भुजाएं बराबर या फिर कोण बराबर। ओके, अगर दोनों हैं तो तभी आपका समबाहु त्रिभुज होगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। लेकिन इसके पहले मैं इसको आप क्या करता हूँ, परिमाप और क्षेत्रफल भी निकालना बता देता हूँ। देखिए बच्चों, अगर आपको समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालना हो तो आप ए फार्मूला लगा देना, भुजा गुणे 3। अच्छा 3 क्यों किया, क्योंकि आपके पास 3 भुजा है, इसलिए आप डायरेक्ट भुजा गुणे 3 कर दोगे तो आपका परिमाप निकल के आ जाएगा। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर हम यहाँ पे भुजा लें, भुजा हमारी क्या होती है, ये जो हमारी साइड है अलग अलग हमारी भुजा होती है, तो यह एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है। अब इसका हमको परिमाप निकालना है। तो परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है, इसलिए डायरेक्ट फार्मूला बना है भुजा गुणे 3। जैसे कि एक भुजा आपकी 4 है तो सभी 4 हैं, तो भुजा आपकी 4 है तो 4 रखिए, गुणे इसमें 3 का गुणा कर दीजिए, आपका आ जाएगा कितना, 12 सेंटीमीटर। ओके, अगर आप इन तीनों भुजाओं को जोड़ोगे तब भी तो 12 आएगा। 4 4 4 दूनी 8 4 3 12। तो इस फार्मूले रखो और डायरेक्ट यहाँ पे निकाल लो, आपका 12 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट में 3, यानी कि 3√4, रूट 3/4। ये आपका क्या है, इंटू भुजा कर दोगे तो आपका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो रूट 3/4 इंटू भुजा में अगर मैं इस वाले का क्षेत्रफल निकालूं तो आपको रूट 3 रखना है, बटा 4 कहना है, और यहाँ पे भुजा है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 4 से गुणा करा दोगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं स्क्वायर लगाना भूल गया था, ये होता है रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर है, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी दोस्तों, मैं यहाँ पे भूल गया था कि स्क्वायर है। तो रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, भुजा आपकी 4 है तो आप 4 का भी स्क्वायर करोगे। तो स्क्वायर करोगे इसका मतलब क्या होता है, रूट 3/4 इंटू 4 गुणे 4। तो देखिए 1 4 से 1 4 कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाए, 4√3। गुणा करा दोगे तो 4√3 आपका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। ओके, यहाँ पे स्क्वायर है, आप ध्यान देना, रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। चलिए अब हम आगे देखते हैं बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज। तो बच्चों चलिए समद्विबाहु त्रिभुज की सबसे पहले हम यहाँ पे परिभाषा देख लेते हैं। तो परिभाषा है, जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हों। ध्यान देना, 2 भुजा बराबर होने के लिए कह रहा है कि जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हों उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान दें, समद्विबाहु से समद्विबाहु, ओके, तो आपको याद हो जाएगा इस समद्विबाहु में सम मतलब होता है समान, दो मतलब होता है, द्वि मतलब होता है 2, बाहु मतलब होता है भुजा, यानी कि समान 2 भुजाएं। तो जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं समान हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, यानी कि कहते हैं। इसकी बराबर भुजाओं के सामने वाले दोनों कोण बराबर होते हैं, यानी कि जो दोनों बराबर भुजाएं हैं उनके जो सामने के कोण होंगे वह भी क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे मैं यहाँ पे देखूँ पहले वाले फिगर को, देखिए ए क्या है, BC 4 सेंटीमीटर का है और AB 3 है,
AC भी 3 है। तो कह रहा है कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो, तो इस त्रिभुज को देखिए ए क्या है, दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। ए बराबर है, ए बराबर नहीं है, तो हमको सिर्फ दो भुजा चाहिए बराबर। तो दो भुजाएं बराबर हो तो क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। अब जो कह रहा है कि इसके बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, तो ये देखिए जो भुजा है इसका जो ए वाला कोण होगा और जो ए वाला कोण होगा, इस भुजा के सामने ए वाला कोण है, इस भुजा के सामने ए वाला कोण है और इस भुजा के सामने ए वाला कोण है। तो ये दोनों बराबर बराबर भुजाएं हैं, तो इनके जो सामने के कोण होंगे यह भी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर यह यक्ष अंश का है तो यह भी क्या होगा, यक्ष अंश का ही होगा। अगर ये क्या है 60 डिग्री का है, ये भी क्या होगा, 60 होगा। ओके, नहीं 60 नहीं, तो अगर जैसे देखिए अगर ये 30 का है तो ये भी 30 का ही होगा, यानी कि कुछ भी हो तो दोनों क्या होंगे, समान होंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया यक्ष अंश अगर ये है तो ये भी क्या होगा, यक्ष अंश होगा। चलिए बच्चों यहाँ पे देखते हैं, इस त्रिभुज को ध्यान से देखिए। तो एक भुजा इसकी क्या है, BC 5 सेंटीमीटर की है, AC 4 सेंटीमीटर की है, AB 3 सेंटीमीटर की है। तो क्या है, यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है? नहीं बच्चों, क्यों नहीं? क्योंकि इसमें दो भुजाएं बराबर नहीं हैं, सभी क्या हैं, अलग अलग हैं। यह एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है, सिर्फ ए वाला हमारा क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आप इससे याद कर लेना, समद्विबाहु यानी कि समान दो भुजा। चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं इसका जो परिमाप और क्षेत्रफल है। तो परिमाप देखिए मैंने लिखा है 2a + b। तो मैंने यहाँ पे समझाया भी है आपको कि इसमें a त्रिभुज की बराबर भुजाओं की माप है, यानी कि ये जो दोनों बराबर भुजाएं हैं इसकी क्या है, माप है। चलिए फिर देखिए +b, ए बी क्या है, 4 सेंटीमीटर वाला जो, यानी कि जो अलग भुजा है। तो मैंने लिखा है और b क्या है, तीसरी भुजा है। अगर आप इसका क्षेत्रफल निकालो तो कैसे निकालोगे, क्या परिमाप क्या है, 2a + b है। तो मैंने क्या किया, ए समान भुजा वाली है, ए कितना है, 3 सेंटीमीटर का है। तो 2 × 3 प्लस कितना, 4 कर दोगे, कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 + 4 कितना, बराबर 10 सेंटीमीटर। या फिर आप डायरेक्ट ऐसे जोड़ लो तब भी आपका 10 ही आएगा। 4 × 3 = 7, 7 × 3 = 10, तो आपका 10 आ गया। चलिए बच्चों, अब देखिए क्षेत्रफल क्या होता है। तो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई होता है। ओके, तो आप यहाँ से लंब डाल की ऊंचाई ज्ञात कर लोगे तो ऊंचाई आपका आ जाएगा, आधार आपका 4 है, तो आप यहाँ पे आंसर ला के हल कर लोगे। ओके, तो ये आपका क्या है, क्षेत्रफल है। तो चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट देखते हैं विषमबाहु त्रिभुज। तो बच्चों विषमबाहु त्रिभुज की सबसे पहले हम यहाँ पे परिभाषा देखेंगे, क्या दिया है। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हों उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी कि कोई भी भुजा बराबर नहीं होगी, सब अलग अलग होंगी, इसके तीनों कोण अलग अलग होंगे, भुजा अलग अलग और तीनों कोण अलग अलग, यानी कि विषमबाहु। अगर मैं यहाँ पे आपको समझाऊँ, विषमबाहु, विषम मतलब क्या, समान ना हो, समान ना हो, और बाहु मतलब क्या होता है, भुजा, यानी कि भुजा समान ना हो तो आपका क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। और कोण भी क्या होंगे, आपके अलग अलग होंगे। जैसे यहाँ पर मैंने फिगर लिया है, ये 5 सेंटीमीटर का है, ये भुजा 3 सेंटीमीटर की है, ये भुजा 4 सेंटीमीटर की है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, तो यह भी आपका क्या है, एक विषमबाहु त्रिभुज है। आप इसे समकोण मत समझिएगा, क्यों, क्योंकि देखिए समकोण का मतलब होता है क्या, जब दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो यह एक समबाहु यानी कि समकोण त्रिभुज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप दो भुजाओं के वर्गों का योग करोगे और एक भुजा का वर्ग करोगे तो बराबर नहीं आएगा। ओके बच्चों, चलिए अब देखिए ये दोनों क्या हैं, हमारे विषमबाहु त्रिभुज हैं। तो हम अब क्या करते हैं, इसका जो परिमाप है और क्षेत्रफल है उसको हम देख लेते हैं। तो त्रिभुज ABC का जो परिमाप है, यानी कि त्रिभुज जो ABC है इसका जो परिमाप होता है विषमबाहु का, वह होता है AB + BC + CD। यानी कि मैंने अलग अलग क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे देखिए तीनों भुजा अलग अलग हैं, तो मैंने आपको परिमाप निकालने का फार्मूला क्या बताया, तीनों को जोड़ लो। तो आप AB भुजा जोड़ लोगे, BC भुजा जोड़ लोगे और CD जोड़ लोगे, यानी कि 5 4 9 9 3 12, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, और क्षेत्रफल वही होगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आप लंब डाल दोगे, आपकी ऊंचाई आ जाएगी। ओके, आप इस फार्मूले पे रख करके हल कर लोगे, आपका आंसर यहाँ पे जो क्षेत्रफल है निकल के आ जाएगा। ओके,
तो हमें आशा है कि बच्चों हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बच्चों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी अच्छे तरीके से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। तो हमें आशा है कि बच्चों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय।